माल कितना लगाया जा रहा है और कितना अंदर किया जा रहा है। आज के बाद हर मुसलमान से नफरत। अब हम अगर दिखाते हैं तब भी मसला, नहीं दिखाते फिर तब भी भी मसला। मसला। आप लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, जो कि वाहिद एक एनजीओ है वाक़ की, जो वर्किंग में 24 घंटे मसरूफ़ है। टारगेट जो अल उम्मत का है वो हर डिज़र्विंग की माशाल्लाह, मुमकिना सूरत में, ये जुमला बिल्कुल। मेरा नोट कीजिएगा। फलाही कामों से लोग शोहरत और दौलत की तरफ जाते हैं। आपके नज़दीक खिदमत का मफ़हूम क्या है? शोहरत, दौलत, नौजवान नस्ल भी जो हमारी इस वक़्त मौजूद है, वो भी खिदमत के जज़्बे से सरशार है या उसमें ऐसी चीज़ें कम पाई जाती हैं? आज नौजवान नस्ल के शौक बदल गए। आपके बाद आपकी नस्ल में आपका बेटा इसको चलाएगा, कौन चलाएगा अल मुतहरिक फाउंडेशन? ऐसी चीज़ों को शो ना करने की पूछना ही है ना, तो आप उनसे जाकर पूछें, हमसे सफाई बेशक ना लें। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, पीटीए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं तौकीर अहमद। आप देख रहे हैं बीएचपी मीडिया हाउस। आवाम पूछती है, कौम का असल रास्ता क्या है? कौम की बका किस में है? कौम का असल रास्ता और बका हुब्बुल वतनी में है, साथ साथ खिदमत खल्क में है। खिदमत खल्क ये वो जज्बा है जिस जज्बे को हर पाकिस्तानी चाहता है कि हम दूसरे की खिदमत करें, सोचता है। और आज हमारे पास वो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं जो इसी सोच को अमली जामा पहना रहे हैं। मेरी मुराद अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के बानी जनाब मलक ज़ीशान तारक अवान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का जज्बा, का विजन आपके जहन में कैसे आया और आपने इस जज्बे को शुरू करने के लिए आपके सामने कोई एक सोच थी, किसी को देख के शुरू किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज इनवाइट किया है। अल्लाह आपको और आपके इस प्रोजेक्ट को मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ दे। आमीन। इसके बाद मैं मुख्तसरन ही तारुफ़ कराऊँगा इस हवाले से, क्योंकि अक्सर आजकल तो नहीं, लेकिन शुरू में बड़े इंट्रोडक्शन और अल उम्मत के हवाले से तारुफ़ी प्रोग्राम मुनक्किद होते रहे। लेकिन मुख्तसरन यही बताऊँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी का, हर मुसलमान का एक दिल का जोश होता है और ख्वाहिश होती है कि वो किसी की मदद करे, लेकिन वसाइल ना होने की सूरत में या दीगर मामलात की वजह से वो नहीं कर पाता। तो या एक वजह ये होती है, दूसरी वजह ये है कि बंदे के दिल में कोई ऐसा वाक़या लगता है तो बंदा मजबूर हो जाता है स्टेप उठाने पे। तो 2017 में एक शख़्स को ज़मीन से मैंने खाना उठाकर खाते देखा था। खाना था या जो भी खाने की चीज़ थी वो उठाकर खाते देखा था। और इफ़्तार का वक़्त था, खुद इफ़्तारी करके घर से निकले थे तो सोचा ऐसे कितने लोग, कितने बेसहारा लोग। और अब उन अंकल की दाढ़ी भी वाइट थी, सफ़ेद रीश माशाल्लाह। बुज़ुर्ग थे। अब मैं सोच रहा था कि दिखावे के लिए वो करते तो किसी रेस्टोरेंट के बाहर, किसी फ़ास्ट फूड के बाहर या किसी रिफ़्रेशमेंट सेंटर के बाहर जाकर ये करते ताकि लोग उनको कुछ दे देते। लेकिन ये छुप कर रहे थे, एक गार्बेज था, कूड़े का ढेर था, उधर से उठा रहे थे। तो दिल में ख़्याल आया चलें इन लोगों के लिए ऐसा सेटअप लॉन्च किया जाए जहाँ से ये लोग खाना खा सकें। अब इसको अमली जामा पहनाया कुछ अरसे बाद हमने एक दस्तरख़्वान की सूरत में घर से स्टार्ट किया पहले। कुछ रोटियाँ और कुछ सालन बाँटना शुरू किया, लेकिन फिर जूँ-जूँ दिल में ख़्याल बढ़ता था कि एक दिन तो लोगों ने खाना नहीं खाना ना, खाना लोग खाते रहेंगे, डेली खाएँगे, ज़रूरत है ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। ऐसा ही है। तो फिर उसको हमने डेली पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके एक्सपेंस बहुत थे। अब अकेले तो कर नहीं सकते थे इतना, तो सोचा पीछे हट जाएँ या सोचा कि लोगों से कुछ ना कुछ हेल्प लें। तो उसको सोशल मीडिया पे थोड़ा हाइलाइट किया कि ये काम हम कर रहे हैं, तो जो हमारे साथ करना चाहे। तो वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह, 2018 में हमने माशाल्लाह। प्रॉपर फैसल इकबाल साहब मरहूम, वो अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे, आमीन, आमीन। उनसे ओपनिंग करवाई थी हमने दस्तरखान की प्रॉपर। और आज तक हमारा अल उम्मत फाउंडेशन का डेली माशाल्लाह। मलक दस्तरखान ज़ीशान चल रहा है। अमान साहब, बिल्कुल आपकी बात बचा है। आपकी फाउंडेशन अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का बुनियादी मिशन सिर्फ़ माली मदद करना या रोज़गार, तालीम, बाकी शोबों को भी आप देखते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो शुरू में काफ़ी सोचे थे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन इसके लिए वसाइल की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारा एक अलमिया हमारी सोसाइटी का शुरू में बड़ा सपोर्ट करते हैं, शुरू में बड़ी वो तारीफ़ी जुमले बोलेंगे, बड़ी वाह-वाह करेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो आपकी हर
अदा पर, हर हर हरकत पर वो आपके ऐसे पॉइंट नोट करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव पॉइंट, जिससे वो आपकी टांगें खींच सकें। ये हमारे मुसलमानों की सिर्फ वाह कैंट की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। शायद कि बैरूनी ममालिक में ये मामला ना हो, लेकिन हमारे अपने लोग एक दूसरे की टांगें ज़रूर खींचते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला था, दस्तरखान भी लोगों को खाना खिलाएं। लोगों ने कहा कि कब तक खाना खिलाओगे, लोगों को वो रोज़गार दो। रोज़गार के लिए 2 बंदों को हमने रिक्शा लेकर दिया, 3 को रेहड़ियाँ लेकर दी, सामान लगा कर दिया, क्या बात है जी। लेकिन उन्होंने वो सेल कर दिया। उन्होंने वो सेल कर दिया। वो कहते हमें ये रखनी नहीं है, पैसा दूसरे तरीके से इज़िली आ रहा था, मेहनत कौन करता? इस प्रोजेक्ट से भी दिल उठ गया, लोगों को चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लोग उसे सेल कर देते हैं। राशन प्रोवाइड बिल्कुल। कर रहे थे, बहुत सारा राशन अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह। अभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे, उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। रीज़न ये है ना कि अब एक बंदा जो 10-20 हज़ार का, 30 हज़ार का मोबाइल उठाकर उस पे इंटरनेट का पैकेज कर कर वो पोस्ट जब देखेगा ना, अल उम्मत के पेज पे लगी हुई है राशन बाँटने की, तो नीचे कमेंट कर देगा ईज़िली मेरे घर में भी राशन ही, मुझे भी चाहिए। राइट। अब उसे ना देते हैं हम, अगर नहीं देते, क्योंकि हमारी कोशिश होती है उसको राशन मिले जिसके घर में वाक़ई में कुछ भी नहीं है। जिसके पास 30 हज़ार का मोबाइल है, वो राशन लेकर क्या करेगा हमसे? बिल्कुल। किसी और से ले ले, हम डिज़र्विंग तलाश बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल आपकी लेकिन बात। वो उनको रिप्लाई मिलेगा कि हम अभी राशन नहीं दे रहे, तो नीचे वो रिप्लाई करेंगे कमेंट में कि आप लोग सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं, ये राशन आप अपने अज़ीज़ों के घरों में पहुँचा देते हैं या सेल कर देते हैं, ये सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं। एक बिल बात। दूसरी बात, हमारा एक शुरू से एक नेचर रही है, हमने जिसको राशन दिया उसका चेहरा कभी दिखाया नहीं है, क्या बात ठीक है है? जी। अब हम अगर दिखाते हैं तब भी मसला, नहीं दिखाते फिर तब भी भी मसला। मसला। हाँ, जो डोनर थे उनको मुतमईन करने के लिए, सैटिस्फाई करने के लिए हम फ़ेसबुक पर राशन की तस्वीरें लगाते थे कि देखें आपके पैसों से राशन डिलीवर कर दिया गया। बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ैक्टली। अब इसका भी ये हल निकाला है, हम पर्सनली उसी डोनर को रिपोर्ट देते हैं कि ये देखें आपके पैसों से राशन हमने डिलीवर कर दिया है, हम सोशल मीडिया पे नहीं लगा रहे। बिल्कुल। इसके साथ जो कुछ और प्रोजेक्ट्स भी थे, जैसा कि दस्तरखान है, या कुछ वो स्टार्ट हैं, कुछ एंड हो गए हैं। इफ्तार। इफ्तार क्या, वो अब रमज़ान है, वो साल में 1 दफ़ा ही आएगा, वो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शुरुआत पहले साल में हमारे पास इफ्तार के लिए अफ़राद थे कुछ 70 से 100 के दरमियान। इस बिल्कुल। टाइम हम 1000 बंदों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इसी माशाल्लाह। तरीके से प्लांटेशन की ड्राइव है, वो भी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरीके से कुर्बानी बराए मुस्तहीक़ीन है, वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। मुख्तसरन बात ये, अभी आपके सामने सैलाब आया था, अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन जो कि एक छोटा-सा इदारा है, बड़ी एनजीओ नहीं है। जिधर बड़ी-बड़ी एनजीओज़ लाइन में थीं, अल उम्मत की जानिब से कई गाड़ियाँ उनसे आगे-आगे जाकर सर्व कर क्या रही थीं। बात है! इसी माशाल्लाह। तरीके से पीछे पीछे सैलाब आया, उसमें भी खिदमात जारी थी, ज़लज़ले आए, उसमें भी खिदमात जारी हैं। कहने का मकसद ये है कि टारगेट जो अल उम्मत का है, वो हर डिज़र्विंग की माशाल्लाह। मुमकिना सूरत में, ये जुमला बिल्कुल, मेरा नोट कीजिएगा, मुमकिना सूरत में। इंशाल्लाह। मुमकिना सूरत क्या है? आप मुझे कहते हैं कि एक पेशेंट का इलाज कराना है, 3 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 3 लाख नहीं है, तो मैं आगे से आपको ना में जवाब दूँगा। हाँ, मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको कहूँगा हम हाज़िर हैं उसका इलाज कराने के लिए। बिल्कुल मलिक साहब, फलाही कामों से लोग शोहरत और दौलत की तरफ जाते हैं। आपके नज़दीक खिदमत का मफ़हूम क्या है? शोहरत, दौलत, या आप क्या समझते हैं कि फलाही कामों से? देखिए, मैं आपको पहली बात तो इतना बताऊँ कि आज 7 साल हो गए हैं अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन को। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से एक आदत है, ऐसी चीज़ों को शो ना करने की। मैंने मुकम्मल दरस-ए-निज़ामी की हुई है, माशाल्लाह। और बेशुमार अहादीस और बेशुमार आयात और तफ़ासीर इस टॉपिक पे पढ़ी हैं, रियाकारी के मुतल्लिक़ या शोहरत के मुतल्लिक़। यानी कि दुनिया की मज़म्मत पे भी अहादीस मौजूद हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया, अगर दुनिया की वक़अत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर। मच्छर के पर, या एक रिवायत में मक्खी के सर के बराबर भी होती, बिल्कुल। इतनी भी वक़्त होती, अल्लाह किसी मुशरिक को, किसी काफ़िर को रिज़्क ना देता। ऐसे ही अल्लाह के नज़दीक वक़्त ही नहीं है, माशाल्लाह, ठीक है? सुभान तो अल्लाह। हमारे नज़दीक भी वो वक़्त नहीं है। हाँ, वैसी नहीं है जैसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगियाँ गुज़ारी, हमारे असलाफ़ ने गुज़ारी। हम दिल में लालच ज़रूर रखते हैं ज़िंदगी गुज़ारने की, लेकिन ये है कि वैसी नहीं है। लेकिन कहने का जो मकसद है, जिस तरफ मैं ला रहा हूँ आपको, 7 साल में अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि वाहिद एक एनजीओ है वाकएंड की, जो वर्किंग में 24 घंटे मसरूफ़ है, ठीक सुभान है? अल्लाह। हर चीज़ को हाइलाइट कर सकते थे, हर चीज़ को शो कर सकते थे। हमारे आज तक फ़ेसबुक के जो फॉलोवर हैं, वो आपके सामने हैं, वो एक जगह पे रुके हुए हैं, क्यों बढ़ा रहे नहीं हैं इतने? मेरी अपनी आईडी है, उस पे आप उठाकर देख लें, उस पे आपको कम वर्किंग नज़र आएगी। क्यों? शोहरत नहीं चाहते।
इन ज़बरदस्त। गुज़िश्ता 3-4 सालों में तो आप जाकर देखें तो आपको इतनी तस्वीरें, मुझे इतनी बिल्कुल, वीडियो मैं आपको ये नज़र नहीं बिल्कुल आएँगी। देखा ही नहीं है ठीक है? बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि अगर शोहरत चाहें तो हमारे पास शोहरत हासिल करने का हर ज़रिया मौजूद है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है, हम जीटी रोड पे खड़े हों, कोई न कोई आकर सलाम ज़रूर करता है। हम किसी मार्केट में हों, कोई न कोई आकर सलाम ज़रूर। इज़्ज़त देने वाली ज़ात खुदा की है, शोहरत की तलब नहीं है। बिल्कुल मलक दूसरी ज़ीशान। आपने, मैं वो बात काट रहा हूँ आपकी, दूसरी आपकी एक और चीज़ थी, दौलत लोग बनाते हैं एनजीओज़ से। देखिए मैं इस पे, क्योंकि मैं एक एनजीओ रन कर रहा हूँ, मैं इस पे ये भी नहीं कहता कि ये आप झूठ कह रहे हैं और मैं ये भी नहीं कहता कि आप सच कह रहे हैं। बाज़ लोग होंगे होंगे क्या होते हैं जो एनजीओज़ के ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, जो एनजीओज़ के ज़रिए डोनेशंस का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि वर्किंग नहीं होती फ्लाई, लेकिन उनके पास डोनेशंस जमा हो रही होती हैं, दीगर 100 मामलात हैं। ऐसे ही है। हमने कभी किसी को प्रूफ़ नहीं दिया इस चीज़ का अपनी सफाई में, इस सफाई का कह रहा हूँ कि हम आपको बताते फिरें कि देखें जी ये काम कर रहे हैं, देखें जी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, हम जिस जगह मौजूद हैं, सैटेलाइट टाउन में अल उम्मत स्वीट होम मौजूद है। टेक्सला में हमारा दस्तरखान मौजूद है, आप हमारे बारे में पूछना ही है ना तो आप उनसे जाकर पूछें, हमसे सफाई बेशक ना लें ऐसे ही है कि बिल्कुल। माल कितना लगाया जा रहा है और कितना अंदर किया जा रहा है, मतलब सेविंग की जा रही है। अल उम्मत स्वीट होम की बिल्डिंग थी, मुझे याद है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि आप उतना सा अपना पर्सनल घर बनाए ना तो 1 साल क्या 2 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। और हमने वो बिल्डिंग 8 माह के अंदर मुकम्मल करके सुभान अल्लाह! बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट भी कर दिया क्या था। बात ठीक है! है? क्या तो बात अगर है! ज़रा ये पैसे सेव करने के होते तो सेव करते, लेकिन खुद से बढ़कर लगाए। मुझे पता है, अब वो बातें मैं बताना नहीं चाह रहा कि अपने पास से भी, और अपने कुछ इतने अज़ीज़ दोस्त हैं जिन्होंने लोन देकर भई बिल्डिंग बनाओ, बच्चों का जो छत है वो कंप्लीट हो। तो कहने का मकसद ये है कि एनजीओज़ के मामलात ऐसे होते भी हैं, लेकिन हर एनजीओ के नहीं होते। ऐसे ही जैसे है। कि मैं एक लास्ट मिसाल बिल्कुल। आपको देता हूँ, लास्ट मिसाल फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुझसे एक बंदे ने एक दफ़ा एक कहा था कि दाढ़ी वालों से नफ़रत है। क्यों नफ़रत है दाढ़ी वालों से जी? एक दाढ़ी वाले ने मेरे घर के साथ वाले घर में कबूतर चोरी किया था। इस वजह से दाढ़ी वाले चोर होते हैं। अच्छा। मैंने उसे कहा ठीक है दाढ़ी वाले चोर हैं, आपके कागज़ों में ठीक हो गया। सब दाढ़ी वालों से आपने नफ़रत शुरू कर दी। ऐसा करें आप मुसलमानों से भी नफ़रत शुरू करें। वो कहने लगे क्यों? मैंने कहा वो दाढ़ी वाला मुसलमान पहले था, दाढ़ी उसने बाद में रखी थी। बिल्कुल। ठीक है? आप कहें आज के बाद हर मुसलमान से नफ़रत है। कहते हैं ऐसा तो नहीं होता। तो मैंने उन्हें फिर बताया था हर दाढ़ी वाला भी ऐसा नहीं ऐसे होता। ही। इसी तरीके से ये भी कहूँगा हर एनजीओ जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो माल इकट्ठा करते हैं, कुछ करते हैं या जो भी करते हैं उनके अपने मामलात हैं। बिल्कुल आप। हर एनजीओ ऐसी नहीं होती। कम से कम आपसे ये गुज़ारिश करूँगा देखने वालों से भी कि जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। अगर वो भी नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर करें। अल्लाह इस्तिकामत और बिल्कुल। अल्लाह इखलास अता आमीन, करे। आमीन। अल्लाह पाक एक्शन डिपेंड अपॉन इंटेंशन, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल। अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। मलक ज़ीशान तारक अमान साहब सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस वेलफेयर की काम कर रही हैं, जैसे अभी आपने रहनुमाई फरमाई। आपके ख्याल में अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की पहचान या इम्तियाज़ क्या है? देखें ये इसका जवाब कुछ तो पिछले सवाल में ही हो ऐसा गया, ही है। प्रोजेक्ट्स के हवाले से। राइट। हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, तो जो अभी इम्तियाज़ी प्रोजेक्ट है हमारा ना, वो हमारा अल उम्मत स्वीट होम है। आप क्योंकि ओपन लगेगी ये वीडियो, आप भी देखेंगे, हम अपने भी प्लेटफ़ॉर्म पे लगाएँगे। बिल्कुल। हमारे जो जानते हैं ना, जो अल उम्मत स्वीट होम का विज़िट करते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमने अल उम्मत स्वीट होम में ऑर्फ़न बच्चों को वो माहौल दिया हुआ है जो अपने घर के बच्चों को नहीं दिया हुआ। बेशक। ठीक है? कितनी वेल सेटल्ड फैमिलियाँ हमारे पास विज़िट के लिए आती हैं, तो उनके बच्चे भी कहते हैं जो माहौल यहाँ पे बच्चों के लिए वो हमारे घरों में भी नहीं नहीं। है। ठीक है? बच्चे प्रॉपर स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग उनकी अलग है, पेड फ़ीस पे करते हैं, वापस आते हैं, टीचर्स हायर किए हैं, उन्हें भी पे करते हैं, गाड़ियाँ रखी हैं, ड्राइवर रखे हैं, उनके लिए कपड़े धोने वाले साथी हैं, सफाई वाले हैं, किचन में कुक हैं, उनके लिए कारी साहिबान हैं, बहुत सारा अमला हमने सिर्फ़ उन बच्चों के लिए रखा हुआ है। और उसका इम्तियाज़ हमारा अल-उम्मत का वो ऑर्फ़न की केयर करना और उसकी परवरिश करना ही है, और कैसी कर रहे हैं, ये मैं इधर बताने की बजाय आपसे भी कहूँगा आप आकर हमारे पास देखें। और मैं जिसे भी कहता हूँ, आज हमारी उधर एसी साहिबा से मुलाकात हुई थी, तो वो भी कह रही थी, तो मैंने उन्हें सिंपल कहा कि मैं इधर बैठकर आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि हम उनके लिए ये करते हैं, बजाय ये करने के आप उधर आ जाएँ। आपको इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से विज़िट भी कराएँगे और आप बच्चों से खुद गप लगाएँ और आप उनसे पूछें कि दुनिया में आपकी जो जन्नत है वो अल उम्मत स्वीट होम है या अपने घर है, जो भी बिल्कुल। उनका आबाई घर है। इंशाल्लाह बीएचपी मीडिया उसकी पूरी टीम आपके
क्या अलुमत स्वीट होम, अलुमत स्वीट होम में विज़िट करेंगे हम, इंशाअल्लाह। और ये सारी चीज़ें देखेंगे भी और कवर भी करेंगे। आपसे पूछना चाहते हैं, आवाम अक्सर पूछती है, लोग पूछते हैं कि नौजवान नस्ल भी जो हमारी इस वक्त मौजूद है, वो भी खिदमत के जज्बे से सरशार है, या उसमें ऐसी चीज़ें अब कम पाई जाती हैं? आपके ख्याल में आप क्या नौजवान नस्ल के लिए पैगाम देंगे? देखें, हमारे पास जो दौर बदला है ना, हमारे होते हुए बदला है, ठीक है? यानी कि 2000 से लेकर 2025 का आप ये टाइम पीरियड देखें, तो इस दौरानिए में कंप्यूटर से स्टार्ट हुई बात और सोशल मीडिया पे आकर ख़त्म हुई, ठीक है? बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। नौजवान का शौक़ पहले और था, हम जब स्कूल पढ़ते थे हमारे शौक़ और किस्म के थे, आज के नौजवान के शौक़ और हैं। वो गेम्स की तरफ है, वो सोशल मीडिया पे, और मज़े की बात हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिलख़ुसूस अब दुनिया एआई को, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से अच्छे मानों में यूज़ कर रही है, और हम उसका फ़नी क्लिप और जस्ट शुगल मेला बना रहे ऐसा हैं। ही है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे हमारा जो कंटेंट हिट होता है, वो वायरल होता है, वो ऐसा है कि जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, जिसमें आप किसी को नीचा बनाकर आ रहे हो, दिखा रहे हों, और या फिर आप किसी को शुगल मेले पे लगा रहे हों। अगर आप इखलास के साथ किसी को एक छोटी-सी बात भी बता दें ना, तो वो आपकी उस वीडियो को वायरल नहीं होने देगा। ऐसा ही है। अलउम्मत का हमने टिकटॉक का भी अकाउंट बनाया था, मेरे ख़्याल में उसके तो अभी तो फॉलोवर बढ़े ही नहीं हैं। क्यों? भलाई काम लोग देखना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल। ऐसे ही सोशल मीडिया, फ़ेसबुक पे अरसे से हमारे फ़ेसबुक के 30,000 लाइक्स थे, फॉलोवर्स थे, अभी वो 35 पे चले गए होंगे, लाखों में नहीं गए। लेकिन आज इधर आप क्या मैं भी कोई ऐसा शुगल मेला शुरू कर दूँ, तो आप देखेंगे कि फॉलोवर्स बहुत ऊपर जाएँगे और दुनिया फ़ैन बनी होगी। बिल्कुल। तो इसमें ही आपका जवाब मौजूद है कि लोगों का, नौजवान नस्ल के शौक़ बदल गए। अब वो फ़लाई, और उसमें भी 2 वजूहात हैं। मैं अपना भी बताऊँ, एक और बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। मैं अपना भी बताऊँ तो मेरा भी दिल इस वक़्त ये सोशल वेलफेयर से या वेलफेयर कामों से बिल्कुल टूटा हुआ है। इसकी उसकी वजह? इसकी वजह यही है कि सिर्फ़ जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ इस वजह से कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये ना फ़र्ज़ काम है, ये ना मतलब आपके बहुत लाज़िम है हम पर, कानून ने लाज़िम किया हो या शरीयत ने, नहीं। ये एक सुन्नत काम था, नफ़ली काम था और ज़ाती शौक़ काम था, इसलिए कर रहे थे। लेकिन उस पे जो लोग बेतुकी बातें करते हैं, वही बता रहा हूँ कि आज तक, अब आप हिस्ट्री ऑफ वाक़ेंड उठाकर देखें, आपको कोई ऑर्फ़नेज नज़र नहीं आएगा। अटक से रावलपिंडी के दरमियान कोई ऑर्फ़नेज नहीं है, वो फर्स्ट माशाल्लाह। बना है तो अल-उम्मत ने बनाया है। सुभान लेकिन अल्लाह! आप एक वीडियो, एक तस्वीर निकाल के दिखाएँ कि वाक़ेंड के किसी हॉल में, या मैं चलें हॉल को छोड़ें, कोई मेरे पास आया हो, हमारे पास आया हो, हमारी टीम के पास आया हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। हालाँकि मुझे पता है कितना बड़ा काम है। एग्ज़ैक्टली। यतीमों की किफ़ालत हो रही है, उनको पहले छत नहीं था, हमने छत प्रोवाइड किया आप सबके ताउन से। लेकिन हमें कोई ये कहने नहीं आया, फूल का गुलदस्ता पेश करने कि यार आपने बड़ा काम किया है।